हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विथ आर के में। फ्रेंड, ये हमने जेआरएफ सीरीज़ चलाई है, ठीक है। टारगेट जेआरएफ सीरीज़ चलाई हुई है और इसमें जो है पर डे हम 100 क्वेश्चन को अपलोड करेंगे सोशलॉजी के। और देखिए इसमें क्या है कि हमारा परीक्षा बहुत नज़दीक है। तो इसमें अगर हम सोशलॉजी के या कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो, ठीक है, अगर हम उसको कवर करना चाहें, अगर केवल हम एक तरह से पढ़ना भी चाहें तो कम से कम 3 से 4 महीने लग जाएंगे। तो अब समय है नहीं, इसीलिए हम जो है सोशलॉजी के ये आंसर क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर कराएंगे और ये पर डे जो है 100 क्वेश्चन होगा। तो अभी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देखिए हम समाजशास्त्र को जो है पूरा एक तरफ से, ठीक है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस तरह से ये समाजशास्त्र हमारे सामने आया और किस तरह से ये विज्ञान बना, सारी चीज़ को हम कवर कर रहे थे। लेकिन अब परीक्षा नज़दीक है तो हमारे पास समय नहीं है, तो हम सोच रहे हैं पहले जो है प्रैक्टिस कर दें, ठीक है, क्वेश्चन आंसर कर दें। इसके बाद जो समय बचेगा, ठीक है, परीक्षा के बाद हम रेगुलर क्लास जो है चलाएँगे। तो चलिए देर न करते हुए अपने हम वीडियो पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए अब परीक्षा नज़दीक है, आप लोग कहीं से भी कुछ भी कीजिए, पढ़ाई हम तो कहेंगे यहीं पर्सनली कि बंद कर दीजिए और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है फर्स्ट पेपर और अपना सब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए ये हमारा जो क्वेश्चन है, आज का वैज्ञानिक चरण 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ और औद्योगिक समाज से उनका मिलान हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक समाज के रूप का उपयोग किया है? तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन है? ऑगस्ट कॉम्ट, इमाइल दुर्खेम, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड, इसमें से कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन ए, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस पर समाज का जैव सिद्धांत प्रभावशाली ढंग से बल देता है? फिर क्वेश्चन एक बार देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पर समाज का जैव सिद्धांत प्रभावशाली ढंग से बल देता है? हमारे ऑप्शन है समाज एक सहप्राण, ठीक, समाज एक सहप्राण या जैविकी अवयवी की तरह है, समाज मानव अवयवी की तरह है, समाज की इकाई अचर होती है, समाज की प्रत्येक इकाई एक सुनिश्चित सार्वभौम प्रकार का निष्पादन करती है। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन सही होगा फ्रेंड, वह कौन सा हो जाएगा हमारा? इसमें से ऑप्शन ए, समाज एक सहप्राण जैविक अवयवी की तरह है, ठीक है। चलिए, और फ्रेंड अगर आप लोगों को लगता है, ठीक है, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में अपना ऑप्शन भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए, और आप लोग लास्ट में ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, समाजशास्त्र के विज्ञान को सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी के 2 मुख्य भागों में किसने विभाजित किया था? हमारे ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन, ठीक है, ये देखिए सीमो लिखा है लेकिन सेंट साइमन और ऑगस्ट कॉम्ट। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड? आप सबको पता होगा इसका जो हो जाएगा हमारा 3 का, ठीक है, 3 का हमारा क्या हो जाएगा? डी, ऑगस्ट कॉम्ट। चलिए क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य का एकीकरण और गति का सहवर्ती ह्रास है जिसके दौरान द्रव्य एक निश्चित सुसंगत एक रूपता से एक अनिश्चित असंगत विषमता से गुजरता है? तो इसमें से हमारा जो सही हो जाएगा फ्रेंड, वो कौन सा हो जाएगा? उद्द विकास, ठीक है, उद्द विकास। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ठीक है, ऑगस्ट कॉम्ट के अनुसार मानवीय ज्ञान 3 मुख्य अवस्थाओं से गुजरा, जो है प्रत्यक्षात्मक, तत्वमीमांसी, धर्मशास्त्री। नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए इन अवस्थाओं के उदय होने का सही क्रम चुनिए। तो सबसे पहले कौन सा हमारा जो है अवस्था आया था उसको बताना है, उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया। तो धर्मशास्त्री, तत्वमीमांसी, प्रत्यक्षवाद। फिर दूसरा ऑप्शन है बी, तत्वमीमांसी, धर्मशास्त्री और प्रत्यक्षवाद। और सी है धर्मशास्त्री, प्रत्यक्षात्मक और तत्वमीमांसी। और डी है प्रत्यक्षात्मक, धर्मशास्त्री और तत्वमीमांसी। तो इसमें से हमारा जो सही हो जाएगा फ्रेंड, वो कौन सा सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन? ठीक, आप बता सकते हैं, जो है ये तो सबको पता ही होगा। तो हमारा 5 कौन हो जाएगा? ए, धर्मशास्त्री, तत्वमीमांसी और प्रत्यक्षात्मक, ठीक है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, समाजशास्त्र का विशिष्टवादी संप्रदाय जिस अध्ययन पर बल देता है वह है सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक विघटन। तो किस पर यह समाजशास्त्र का विशिष्टवादी संप्रदाय बल देता है? तो जो हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा वह सी वाला हो जाएगा, सामाजिक क्रिया पर।
ऑप्शन सी सामाजिक क्रिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में कौन सा एक स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है? तो स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन से नहीं जुड़े हुए हैं इसको हमें बताना है। सिमेल है, मैक्स वेबर है, वान बीज हैं और दुर्खिम है। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? सातवें का ऑप्शन सी वाला। ठीक है, सी इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम हमारे जो है स्वरूपात्मक संप्रदाय से नहीं जुड़े हैं, बाकी हमारे सब स्वरूपात्मक संप्रदाय के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि यह है वस्तुनिष्ठता, उन्मेषित, परिमाणात्मक, कार्यविधि की और गुणात्मक। तो इसमें से हमारा जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से 8 का हमारा जो सही होगा वह ए। ठीक है, ए वस्तुनिष्ठता, उन्मेषित। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा दी है? तो किसने दिया है फ्रेंड हमारा? ये पार्क, वार्ड, काम्ट और पार्सन्स। तो इसमें से हमारा जो सही हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, वार्ड जो है विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा दी है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक भौतिकी पद का प्रयोग किसने किया? तो सामाजिक भौतिकी पद का प्रयोग इमाइल दुर्खिम, कांट, मैक्स वेबर, स्पेंसर। तो इसमें से हमारे जो ऑप्शन सही हो जाएंगे वो हमारा 10 का कौन सा हो जाएगा? 10 का हमारा बी, सामाजिक भौतिकी ऑगस्ट कामजी ने प्रयोग किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से नए विषय सामाजिक भौतिकी के उद्भव के लिए उत्तरदायी रहे? तो फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, स्वतंत्रता आंदोलन और धार्मिक प्रभावों की कमी। तो ये कूट में है फ्रेंड, ये हमें बताना है। तो इसमें से हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? हमारा इसमें जो सही होगा वह फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति। तो कहने का मतलब ऑप्शन हमारा ए 1 और 2। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, किस भारतीय विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र विषय सबसे पहले प्रारंभ किया? तो सबसे पहले किस भारतीय देखिए फिर से क्वेश्चन, किस भारतीय विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र विषय सबसे पहले प्रारंभ किया? तो किसने सबसे पहले प्रारंभ किया था? लखनऊ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, मद्रास। तो हमारा जो इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड, आप सबको पता होगा बी। ठीक है, 1914 में। ठीक है, 1914 में जो है 1914 में ये अर्थशास्त्र विषय के साथ सबसे पहले मुंबई विश्वविद्यालय में चलाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ पर हुई है? जर्मनी में, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या यूएसएसआर। तो आप लोगों को पता है ये कहाँ हुई थी? 13 का बी, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 40, अगस्त काम्ट ने सर्वप्रथम अगस्त काम्ट ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द को प्रकट किया। तो कब किया था? 1837 में, 1838 में, 1839 में, 1840 में। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी 1838। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, किसके अनुसार समाजशास्त्र एक परिशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है? हमारे ऑप्शन है रॉबर्ट बीट स्ट्रीट, मैकाइवर एवं पेज, कार्ल मार्क्स और किंग्सले डेविस। तो इसमें से जो हमारे सही हो जाएंगे वो कौन सा हो जाएगा? 15 का हमारा 15 का जो हमारा सही है ए, रॉबर्ट बीट स्ट्रीट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, किसने कहा है कि तुलनात्मक समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा नहीं है, यह स्वयं समाजशास्त्र है? तो हमारे कौन तो हैं? इमाइल दुर्खिम है, स्पेंसर है और वेबर है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड? हमारा 16 का बी, इमाइल दुर्खिम। ठीक है, चलिए समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण उस व्यवहार पर विशेष महत्व देता है जिसे मूल्यांकित किया जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है, समझा जा सकता है, प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित किया जा सकता है। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा? 17 का डी, प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित किया जा सकता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा 18, कॉम्ट एक नई समाज व्यवस्था का निर्माण निम्नलिखित में से किन के आधार पर करना चाहते थे? नैतिकता के आधार पर, या सामाजिक एकता के आधार पर, मानवता का नया धर्म के आधार पर, या ऐतिहासिक
अनुभवों के आधार पर। तो इसमें से हमारा जो सही हो जाएगा फ्रेंड वह कौन सा सही हो जाएगा? सी, मानवता का नया धर्म। ठीक है, सी वाला, तीसरा नंबर, मानवता का नया धर्म। अच्छा, ये कूट वाला है फ्रेंड, ये कूट वाला है, तो थोड़ा सा इसको हम ऊपर करते हैं। तो इसमें से कौन सा देखिए, एक तो हमारा 3 सही हो गया, ठीक है, मानवता का नया धर्म, और दूसरा नैतिकता का एकता। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 3, सी, 1 और 3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्र समाज विभाग किस विश्वविद्यालय ने सबसे पहले स्थापित किया था? देखिए, स्वतंत्र समाज विज्ञान विभाग किस विश्वविद्यालय ने सबसे पहले स्थापित किया था? तो शिकागो विश्वविद्यालय, या पेरिस विश्वविद्यालय, या कि कोलंबिया विश्वविद्यालय, या बर्लिन विश्वविद्यालय। तो इसमें से जो हमारा फ्रेंड सही हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? शिकागो विश्वविद्यालय। अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में स्वतंत्र समाज की स्थापना हुई थी, एक विभाग बना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, यह किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का विज्ञान है? देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमारे स्पेंसर है, ऑगस्ट कॉम्ट है, मिमाइल दुर्खिम है और मैक्स वेबर है। तो किसने कहा था फ्रेंड? ये ऑगस्ट कॉम्ट की परिभाषा है। ठीक है, ऑगस्ट कॉम्ट की ये परिभाषा। चलिए, समाजशास्त्र के जन्म, ठीक है, तो देखिए, समाजशास्त्र के जनक का जन्म फ्रांस में हुआ। ठीक है, ये कब हुआ था ये पूछ रहा है कि हुआ। इसके देखिए हमारे जो है ऑप्शन है 1779, 1788, 1789 और 1798। तो इसमें से जो हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड वो हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, 1798 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री विशेषात्मक संप्रदाय है? विशेषात्मक संप्रदाय से है। देखिए, संप्रदाय से है, विशेषात्मक संप्रदाय से है। तो कौन से ऐसे समाजशास्त्री हैं जो समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान बनाना चाहते थे या विशेष विज्ञान मानते थे? तो हमारा जो ऑप्शन है देखिए, इमाइल दुर्खिम है, इस्माइल है, सोरोकिन है, वार्ड है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड? इसमें से जो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी, इस्माइल। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, कौन के अनुसार समाजशास्त्र विज्ञान है? समाज का विज्ञान है, समुदाय का विज्ञान है, सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, या सामाजिक समूह का विज्ञान? तब अभी ये क्वेश्चन आया हुआ था, जो इनकी परिभाषा थी, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। ऑप्शन हमारा सी। ठीक है, चलिए 24, समाजशास्त्र एक पद्धति है, यह किसका कथन है? सोरोकिन का, मैक्स वेबर का, मैकाइवर का, या एलेक्स इंकलेक्स का? तो इसमें से हमारा 24 का कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड? 24 का हमारा जो सही हो जाएगा वह मैक्स वेबर, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए 25, समाजशास्त्र की विषय वस्तु और अन्य क्षेत्र के मुद्दे पर समाजशास्त्री 2 संप्रदायों में विभाजित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेट दोनों में से एक संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन करता है फ्रेंड? ये हमारे ऑप्शन जो हो जाएंगे, हमारे ऑप्शन है वान-बीच, ठीक है, हमारे ऑप्शन है वान-बीच, टानिच, जॉर्ज सिमेल, वान-बीच, दुर्खाइम, वीरकांत, सोरोकिन, दुर्खिम एवं स्टेमलर, वीरकांत, हाबहाउस एवं बर्जेस। तो इसमें से हमारा जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, वान-बीच, टानिच एवं जॉर्ज सिमेल। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक जो है जब लेक्चर चल रहा था हमारा, जब इसकी उत्पत्ति और उद्भव वाले में संप्रदाय को हम पढ़ा रहे थे, ठीक, तो इसमें हम बताए थे जो सर्वप्रथम संप्रदाय के हैं, ठीक, टीबी पर एमबीबीएस। तो ये हमारा जो है ट्रिक है, टीबी पर एमबी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है, किसने कहा है? तो किसने कहा है? स्पेंसर ने, मैकाइवर पेज ने, ठीक है, और मैक्स वेबर ने, या ऑगस्ट कॉम्ट ने? तो 26 का हमारा जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑगस्ट कॉम्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, सामाजिक भाषा विज्ञान निम्न में से किसके मध्य संबंधों का अध्ययन है? सामाजिक भाषा विज्ञान निम्न में से किन के मध्य संबंधों का अध्ययन है? तो किनके मध्य है? भाषा तथा वर्ण, भाषा तथा मानव जाति, भाषा तथा आयुलिंग, उपरोक्त सभी। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा? 27 का डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए 28, समाजशास्त्री अध्ययन आधारित
होते हैं। तो किस पर आधारित होते हैं? हमारे ऑप्शन है वैश्विक उपागम पर, आदर्श उपागम पर, यथार्थ उपागम पर, वस्तुनिष्ठ उपागम पर। तो हमारा जो इसमें से ऑप्शन सही होगा फ्रेंड, 28 का हमारा हो जाएगा ए, वैश्विक उपागम पर। ठीक है, वैश्विक उपागम पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, समाजशास्त्र का जनक कौन है? ऑगस्ट कॉम है, हर्बर्ट स्पेंसर है, एच.एम. जॉनसन है या जिन्सबर्ग है? तो इसमें से हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑगस्ट कॉम्टे। ये तो सबको पता ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, परिप्रेक्ष्य की विशिष्टता के कारण ही समाजशास्त्र अग्रभूमि स्थापित हो सका। समाजशास्त्र, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है फिर से हम पढ़ते हैं। परिप्रेक्ष्य की विशिष्टता के कारण ही समाजशास्त्र अग्रभूमि में स्थापित हो सका है। सही उत्तर को अंकित कीजिए। व्यक्ति, मानव की जन्मजात मूल प्रवृत्ति, सामाजिक अंतःक्रिया या विचित्र सामाजिक घटनाएं। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड? 30 का हमारा जो 30 का सी, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया के कारण। चलिए 31, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के लिए कौन सा कथन स्वीकार्य नहीं है? ठीक है, देखिए फ्रेंड ये नहीं आप लोग हमेशा ध्यान दिया कीजिए। तो स्वीकार्य नहीं है, तुम्हारे ऑप्शन देख लीजिए हैं। मनुष्य सदैव दूसरे मनुष्यों के संपर्क में रहता है। मनुष्य एक सामाजिक पशु है। समाज मनुष्य को कुछ परिस्थितियों में शत्रुतापूर्ण कहना सिखाता है और कुछ से भिन्नतापूर्ण। डी वाला है, मनुष्य समस्त नस्लों में जैविकी गुणों से निर्धारित है। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा? 31 का हमारा डी हो जाएगा। मनुष्य समस्त नस्लों में जैविकी गुणों से आधारित है, हमारा ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे 32, समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है समाज को समझना, समाज में घटित होने वाली भावी घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करना। सी है समाजों में घटनाओं पर नियंत्रण। डी है समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना। तो इसमें से हमारा जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा होगा? 32 हमारा ए, समाज को समझना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33, समाज का सुव्यवस्थित अध्ययन करने वाले प्रथम पश्चिमी दार्शनिक जिसे इतिहास में समाजशास्त्री कहा जा सकता था? प्लेटो, सोक्रेटिस, थॉमस एक्वांस या कॉम्ट। तो इसमें से कौन से हो जाएंगे फ्रेंड? हमारे जो है प्लेटो। ठीक, 33 का हमारा ए, प्लेटो। चलिए 34, समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन को विषय क्षेत्र के रूप में किसने स्पष्ट किया है? तो किसने स्पष्ट किया फ्रेंड? हमारे सीमेल हैं, स्मॉल हैं, मैक्स वेबर है, टॉनिज हैं। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा? हमारा 34 का बी, सीमेल। ठीक है, सीमेल। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा, निम्न में से कौन समन्वयवादी संप्रदाय का समर्थक है? तो प्लेटो हैं, जिन्सबर्ग हैं, सीमेल हैं या मैक्स वेबर हैं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? हमारा 35 का जो हमारा सही हो जाएगा वो कौन सा है? बी, ठीक, जिन्सबर्ग। चलिए 36, समाजशास्त्र में अमूर्तीकरण को वास्तविक प्रघटना मानने की त्रुटि को कहा जा सकता है? अनुमोदन तर्क दोष, अमूर्तीकरण तर्क दोष, संभ्रांति तर्क दोष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 36 का हमारा जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा होगा? 36 का। तो 36 का हमारा जो है बी, अमूर्तीकरण तर्क दोष। ठीक है, अब चलिए 37 पर, निम्न में से कौन सा कथन विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र के लिए त्रुटिपूर्ण नहीं है? तो इसमें से थोड़ा सा देखिए, जो हमारा स्कैन हुआ है PDF थोड़ा सा सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन हमारे चारों आ गए हैं, तो हम पढ़ के बता रहे हैं। लोगों का सामाजिक परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध, समाजशास्त्रीय अध्ययन में वैज्ञानिक नियमों को लागू करने में किसी की भी रुचि नहीं, समजातिवाद, पारिभाषिक अदक्षता। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? इसमें से हमारा सी वाला। ठीक है, सी, समजातिवाद। चलिए अगले क्वेश्चन पे 38 हमारा, किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है? तो किसने? चलिए क्वेश्चन नंबर 38, किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है? तो किसने कहा है? मैक्स वेबर ने, मैकाइवर ने, हाबहाउस ने, सोरोकिन ने। तो इसमें से हमारा जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा? 38 का हमारा जो सही होगा वह सी होगा, हाफ
हाउस। ठीक है, चलिए 39, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र को विज्ञान एवं कला दोनों मानता है? तो विज्ञान और कला कौन मानता है? इसमें हमारे ऑप्शन है टीवी बाटोमोर, रॉबर्ट बीट स्ट्रीट, कार्ल पियर्सन और किंग्सले डेविस। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा हमारा? ए, रॉबर्ट बीट स्ट्रीट। ठीक है, रॉबर्ट बीट स्ट्रीट समाजशास्त्र को विज्ञान और कला दोनों मानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, जर्मनी में भौगोलिक संप्रदाय की शाखा किसने विकसित की? तो जर्मनी में भौगोलिक संप्रदाय की शाखा, देखिए भौगोलिक संप्रदाय की शाखा किसने विकसित की? तो हमारे हो जाएंगे रेटिजल। ठीक है, रेटिजल। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया है? वार्ड ने, राष्ट्र ने, ओडम ने, रीज ने। ठीक है, तो ये कौन से हैं हमारे 41 के? 41 का हमारा जो हो जाएगा वार्ड हो जाएगा। ठीक है, वार्ड सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। चलिए आगे चलते हैं। दुर्खाइम के समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें से हमारे देखिए ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह हमारा 42 का, 42 का हमारा जो ऑप्शन होगा वह ए है। ठीक है, 42 का हमारा जो ऑप्शन है वह है सामाजिक रचनाशास्त्र, सामाजिक दर्शनशास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र। ठीक है, चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं 43 पर। 43 है, किस वर्ष में डॉक्टर घुरिये बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बने? तो डॉक्टर जी.एस. घुरिये, ठीक है, डॉक्टर जी.एस. घुरिये ये किस वर्ष मुंबई विश्वविद्यालय के जो है समाजशास्त्र के अध्यक्ष बने थे? तो हमारे ऑप्शन 1921, 1922, 1923 और 1924। तो इसमें से जो हमारा सही हो जाएगा वहाँ से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी 1924। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 44 पर। चलिए काउंट की मृत्यु कब हुई? तो ये काउंट की मृत्यु कब हुई है ये हमें बताना है फ्रेंड। देखिए अगस्त 15 1851 में, या अक्टूबर 25 1859 में, और सितंबर 5 सितंबर जो है 1857 में, और दिसंबर 29 1861 ईस्वी में। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा हमारा? ठीक, इसमें जो हमारा सही होगा वो कौन सा होगा? बी, 5 सितंबर 1857 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे। भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक कौन है? तो पैट्रिक गेट्स, राधाकमल मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये। तो इसमें से हमारा जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा? 45 का। तो 45 का जो हमारा सही होगा वह कौन सा होगा? ए, पैट्रिक गेट्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि वह समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि वह समाज का अध्ययन करता है। तो ये देखिए ये परिभाषा किसने दी है या किसके दृष्टिकोण से है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या वैज्ञानिक पद्धति से, दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा 46 का। तो 46 का हमारा ऑप्शन जो है वैज्ञानिक पद्धति से। ठीक है, तो ये पूछ रहा है समाजशास्त्र जो है समाज का अध्ययन करता है किस पद्धति से? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या वैज्ञानिक पद्धति से, या दोनों गलत है या दोनों सही हैं। तो समाजशास्त्र का अध्ययन जो है समाज का अध्ययन जो है वैज्ञानिक पद्धति से समाजशास्त्र करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन समाज के द्वारा किया जा सकता है? तो सेना का, सिनेमा का, या समाचार पत्र का, या उपरोक्त सभी का। तो इसमें से हमारा जो सब ऑप्शन होगा वह हमारा कौन सा हो जाएगा? डी वाला। ठीक है, डी वाला सेना, सिनेमा और समाचार, इन सब का जो है समाजशास्त्र के अंदर अध्ययन किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, समाजशास्त्र का जन्म स्थान अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। तो कहाँ है? आप सबको पता है समाजशास्त्र का जन्म कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में। ठीक है, चलिए फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसमें, उसके द्वारा जो है समाजशास्त्र का, फ्रांस की क्रांति जो है और इंग्लैंड की क्रांति 1789 और फ्रांस की क्रांति 1760। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ करने वाले समाजशास्त्री थे। तो कौन थे? ऑगस्ट कॉम्टे थे, समनर थे, जिन्सबर्ग थे और मैकाइवर पेज थे। तो इसमें से हमारा जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन
बी, ठीक है, ऑप्शन बी। विलियम ग्राहम समनर समाजशास्त्र के प्रथम जो है प्रोफेसर थे और ये समाजशास्त्र को पहले जो है चलाए थे। और ये कहाँ, अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में, ठीक है, अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, समाजशास्त्र निम्नलिखित का व्यवस्थित अध्ययन करता है, सामाजिक संबंध का, या मानव समूह का, या सामाजिक संस्करण का, या उपरोक्त सभी का। तो इसमें से जो हमारा 50 का सही हो जाएगा वो 50 का हमारा डी, उपरोक्त सभी का, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड, ये हमारा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है इसलिए हम 50 क्वेश्चन पर रोक रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 51 जो है हम दूसरी वीडियो में करेंगे पार्ट 2 करके। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों ने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए ये भी बताइएगा। और आप लोग अभी का हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पर डे जो है 50 या 100 क्वेश्चन अपलोड करते रहेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू।